नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम अकबर की एक्सपीडिशंस के बारे में जानेंगे। उसके कार्यकाल के दौरान साल दर साल जो भी उसकी अचीवमेंट थी, जो युद्ध थे, कुछ नई चीज़ें उसने शुरू की जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी इसके बारे में जान लेते हैं। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। इसके पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर का कार्यकाल 1556 से लेकर 1605 तक का था। अकबर जब मात्र 13 साल और 4 महीने का था तब इसका राज्याभिषेक हुआ था 1556 में। असल में जब हुमायूं की मृत्यु हुई, व्हेन हुमायूं डाइड, उस वक्त तुम्हारा आपका जो अकबर था वो पंजाब के कालानौर में अफगानों ने एक रिबेल कर दिया था, उसको कह सकते हैं उस विद्रोह को दबाने में लगा हुआ था। ठीक, उसे खबर मिलती है कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है और फिर उसी पंजाब के कालानौर में मात्र 13 साल और 4 महीने की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक किया जाता है। ठीक, बैरम खान अकबर के अगर देखा जाए तो असली गार्डियन थे। बैरम खान जो कि हुमायूं के काफ़ी करीबी थे और हुमायूं ने इनको एक टाइटल दे रखा था जिसका नाम था खाने खानन। ठीक है, तो हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खान ने अकबर को, आप कह सकते हैं, अकबर को जितनी भी चीज़ें सीखने को मिली, खासकर राजनीति से, युद्ध से रिलेटेड, मैक्सिमम उसको बैरम खान से सीखने को मिली। 1556 में जब सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ तो कई सारे इतिहास की किताबों में ये लिखा हुआ मिलता है कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच में हुआ था, अकबर एंड हेमू विक्रमादित्य। मगर अकबर ने वो युद्ध नहीं लड़ा था, अकबर के बिहाफ में वो युद्ध बैरम खान ने लड़ा था। ठीक, और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब आदिल शाह के वजीर हेमू विक्रमादित्य थे। ठीक है, तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर की तरफ से लड़ा था किसने, बैरम खान ने, और दूसरी तरफ कौन था, हेमू विक्रमादित्य, जिसमें जीत होती है किसकी, अकबर की, क्या कह सकते हैं, बैरम खान की। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो लोग ये पसंद नहीं करते थे कि बैरम खान अकबर के इतनी करीबी हैं और अकबर हर चीज़ सलाह मशवरा करते हैं बैरम खान से, उन्होंने अकबर के कान भरना शुरू किया। और एक वक्त ऐसा आया जब अकबर ने बैरम खान को राज्यसभा से निष्कासित कर दिया और बैरम खान की उम्र भी हो चली थी। तो बैरम खान जब मक्का की यात्रा पर जा रहे थे तो अहमदाबाद में एक जगह है पाटन, वहाँ पर उनकी किसी अफगान ने हत्या कर दी। बैरम खान की मृत्यु के बाद उनकी जो विडो वाइफ थी और उनके एक यंग चाइल्ड को लेकर अकबर आगरा आता है। उन बैरम खान की विडो वाइफ से शादी करता है और बैरम खान का जो बच्चा था, या कह सकते हैं उनका जो बेटा था, उसको पाल पोस कर अकबर बड़ा करता है और वो लड़का बाद में जाकर कहलाता है अब्दुल रहीम खाने खानन। ठीक है, जो कि एक नोटेबल हिंदू पोएट रहा, एक इन्फ्लुएंशियल नोबल था अकबर के राज्यसभा में। अकबर के 9 रत्नों में इसकी गिनती होती है। तो दोस्तों, ये कुछ अकबर की पर्सनल, आप कह सकते हैं कि बातें थीं जो अकबर की लाइफ से रिलेटेड थीं। नाउ अब हम बात करते हैं अकबर की एक्सपीडिशन के बारे में। ईयर बाय ईयर आप इसको याद रखिएगा, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सबसे पहला एक्सपीडिशन अकबर ने किया था 1559-60 में। अकबर ने पहला एक्सपीडिशन 1559-50-60 में किया था। अकबर ने ग्वालियर पर कब्जा किया था। 1561 में 1561 में एक बैटल हुआ था जिसका नाम है बैटल ऑफ सारंगपुर। इसमें अकबर ने मालवा के रूलर बाज बहादुर को हराया, उसकी हत्या की अपने सौतेले भाई आदम खान के साथ मिलकर, और कहते हैं कि बाद में इसी आदम खान की हत्या भी अकबर ने ही की थी। फिर 1562 में अकबर ने आमेर की प्रिंसेस हीर कुंवारी जोधाबाई से शादी की। 1563 में अकबर ने पिलग्रिमेज टैक्स को ख़त्म कर दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1564 में 2 बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ अकबर की लाइफ में होता है। सबसे पहला तो ये जजिया टैक्स ख़त्म कर देता है, तो 1563 में पिलग्रिमेज टैक्स ख़त्म किया, 1564 में जजिया टैक्स ख़त्म किया, और उसी 1564 में अकबर एक वॉर छेड़ता है गोंदवाना स्टेट के अगेंस्ट, जिसको रूल करती थी उस वक्त रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती ने क्या कह सकते हैं कि बहादुरी का परिचय दिया था कि इतिहास याद रखता है। तो 1564 में स्टेट ऑफ गोंदवाना के साथ अकबर का युद्ध होता है। 1565 में अकबर आगरा फोर्ट का निर्माण करता है। 1565 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साल था। 1567
अकबर चित्तौड़गढ़ को सीज करता है और 1571 में अकबर फतेहपुर सिकरी का निर्माण करता है और इसको कैपिटल बनाता है मुगल एम्पायर की। फिर से एक बार बता देता हूँ, 1559 1560 में अकबर ग्वालियर को कैप्चर करता है। 1561 में मालवा के राजा बाज बहादुर को हराकर मालवा पर कब्जा करता है, जिसको बैटल ऑफ सारंगपुर का नाम दिया गया। 1562 में जोधाबाई से शादी करता है। 1563 में पिलग्रिमेज टैक्स खत्म करता है। 1564 में जजिया टैक्स खत्म करता है और स्टेट ऑफ गोंदवाना के अगेंस्ट एक वॉर छेड़ता है। स्टेट ऑफ गोंदवाना को उस वक्त रूल कर रही थी रानी दुर्गावती। 1565 में आगरा फोर्ट का निर्माण करता है। 1567 में चित्तौड़गढ़ को सीज करता है और 1571 में अकबर फतेहपुर सिकरी का निर्माण करता है, उसको कैपिटल बनाता है। अब आता है 1572। 1572 में अकबर गुजरात की तरफ बढ़ता है गुजरात को जीतने के लिए। 1573 में सूरत पर कब्जा करता है। 1574 में अकबर बंगाल के रूलर दाऊद खान कर्रानी को हराता है बैटल ऑफ तुकारोई में। ठीक है, बैटल ऑफ तुकारोई में 1574 में अकबर बंगाल के रूलर दाऊद खान कर्रानी को हराता है। और 1575 में दो बड़े ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे अकबर से रिलेटेड। पहला, इबादत खाने की स्थापना करवाता है और दूसरा, गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाता है। ठीक, 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी होती है बिटवीन महाराणा प्रताप एंड अकबर। फिर 1581 में अकबर बढ़ता है नॉर्थ वेस्टर्न साइड और अकबर अपनी आर्मी को लेकर काबुल की तरफ बढ़ता है और काबुल के रूलर मिर्जा हकीम को हराता है। 1582 में अकबर एक नए रिलीजन की शुरुआत करता है, दीन-ए इलाही। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1575 में इबादत खाना, 1582 दीन-ए इलाही। 1583 में इलाहाबाद फोर्ट का निर्माण करता है, जिसको अकबर फोर्ट भी कहा जाता था, जो कि फ़िलहाल अब इंडियन आर्मी के कंट्रोल में है। ये जब आप संगम में स्नान करने जाएंगे, फ़िलहाल जो महाकुंभ लगने वाला है, अगर आप में से कोई भी जाता है तो वहाँ पर अकबर फोर्ट ज़रूर जाइएगा देखने के लिए। अकबर फोर्ट यूजुअली लोग बताते हैं कि साल में एक आध दिन ही खुलता है। 1586 में बहुत इंपॉर्टेंट साल है, अकबर ने कश्मीर को कॉन्कर्ड किया। 1591 में सिंध को। 1592 में उड़ीसा को कॉन्कर किया जाता है अकबर के मुगल जनरल, या कह सकते हैं मुगल के जनरल राजा मान सिंह के द्वारा। और 1595 में अकबर कंधार को कॉन्कर्ड करता है। फिर से बता देता हूँ, 1572 में गुजरात की तरफ बढ़ता है। 1573 में सूरत पर कब्जा करता है। 1574 में बैटल ऑफ तुकारोई में दाऊद खान कर्रानी को हराता है, जो कि बंगाल के रूलर थे। 1575 में इबादत खाना और बुलंद दरवाजे का स्थापना करता है। 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी। फिर सीधे 1581 1580s का जो एरा था, फिर अकबर बढ़ जाता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। 1581 में काबुल के ऊपर कब्जा करता है। 1582 में दीन-ए इलाही की स्थापना करता है। 1583 में इलाहाबाद फोर्ट की स्थापना करता है, जिसको अकबर फोर्ट भी कहा जाता था। फिर 1586 में अकबर कश्मीर को कॉन्कर्ड करता है। 1591 में सिंध को, 1592 में उड़ीसा को, 1595 में कंधार को। तो आई होप अकबर का ये जो एक्सपीडिशन था, ये आप लोगों की काफ़ी मदद करेगा अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।